हेलो दोस्तों, ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम आप लोग के लेकर के आए हैं हिंदी के पद भाग का, है ना। तो हिंदी के जो पद भाग हैं इनका पहला पाठ है कड़वक। क्या है? कड़वक, जिसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो कड़वक के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। अब मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 15वीं सदी उत्तरार्ध, है ना, अनुमानतः 1492 ईस्वी में। कब होता है इसका जन्म? 15वीं शताब्दी, है ना, अनुमानतः बताया है जो 1492 में इनका जन्म हुआ होगा। अब इनके निधन ये भी अनुमानतः है 1548वीं, है ना, 1548 में जो है इनका अनुमान बताया गया है कि मृत्यु हो गया होगा। ठीक है। अब इनके निवास स्थान, इनका निवास स्थान जायस, है ना, कब्र अमेठी में उत्तर प्रदेश। इनका जो निवास स्थान है जायस कब्र अमेठी उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता मलिक शेख ममरेज, है ना, जो मलिक राजे अशरफ कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है इनके गुरु, है ना। अब है इनके गुरु सूफी संत शेख मोहिदी और सैयद अशरफ जहांगीर इनके गुरु जी थे। कौन थे? सूफी संत शेख मोहिदी, है ना, और सैयद अशरफ जहांगीर। इनका वृत्ति बचपन में ये अनाथ हो गए। उनके बाद साधुओं और फकीरों के साथ भटकते भटकते इनका जीवन बीत जाता है ना। किनका जीवन बीत जाता है? किनका? तो मलिक मोहम्मद जैसी जी का। ठीक है। अब इनके व्यक्तित्व के बारे में ध्यान दीजिए। इनका जो व्यक्तित्व है, इनका व्यक्तित्व चेचक के कारण इन्होंने, मतलब चेचक के कारण इनका रूप मतलब खत्म हो गया, है ना, मतलब रूपहीन हो गए। बाईं आंख और कान से भी वंचित हो गए, है ना, क्योंकि चेचक निकलने के बाद, है ना, चेहरा या पूरे शरीर पर भी एक अलग तरह से वो छोटे छोटे फुंसी टाइप का निकल जाता है ना। अब इनकी कृतियाँ, किनकी कृतियाँ? मलिक मोहम्मद जैसी का। मलिक मोहम्मद जैसी की कृतियाँ, पहला है पद्मावत, है ना, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्ररेखा कहरानामा और मसला या मसलानामा, ये इनकी कृतियाँ हैं। पद्मावत में चित्तौड़ नरेश रतन सिंह और सिंगल द्वीप श्री लंका की राजकुमारी गंधर्व सेन की पुत्री राजकुमार पद्मावत की प्रेम कथा इन्होंने लिखा है। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी। अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अगला पाठ है ना, पद प्रथम, है ना, ये पद प्रथम है। ठीक है। इनके जो लेखक हैं सूरदास जी हैं। तो सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में अनुमानित बताया गया है। इनका निधन 1583 ईस्वी में। ठीक है। इनका जन्म स्थान दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में होता है। कहाँ होता है? दिल्ली के निकट सिंही नामक ग्राम में। ठीक है। अब इनकी शिक्षा स्वाध्याय द्वारा ज्ञानार्जन, काव्य रचना और संगीत का विशद ज्ञान और अभ्यास किए हैं, है ना। कौन? तो ये है सूरदास जी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इनकी अभिरुचि, किनका? सूरदास जी का। सूरदास जी का अभिरुचि है जो पर्यटन में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में और वैराग्य में इनका अभिरुचि है ना। सूरदास जी का अभिरुचि किसमें? पर्यटन में, सत्संग में और कृष्ण भक्ति और वैराग्य में। उनके बाद इनकी दीक्षा गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य। किनके? सूरदास जी के। सूरदास जी के जो दीक्षा गुरु हैं वो कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। अब इनकी विशेष कुछ बातें, है ना। जन्म से ये अंधे थे, मृदुल, विनम्र और निरअभिमानी थे और भावुक भी थे, है ना। ये इनकी विशेषता थी। अब इनकी कृतियाँ, क्या है?
कृतियाँ, इनकी कृतियाँ है सुरसागर, साहित्य लहरी और राधा रसकेली, सुर सरावली, है ना। तो सूरदास जी के जो कृतियाँ हैं कौन कौन है? सुरसागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सुर सरावली, ये इनके कृतियाँ हैं। ठीक है, कहते हैं इनमें दोनों पद सुरसागर से ली गई है। ठीक है, अब है पद दूसरा। पद पद जो दूसरा है वो ऊपर में जो वीडियो है ना का पहला पद सूरदास ने लिखा है और दूसरा जो पद है ये तुलसीदास जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? तुलसीदास जी। इनका जन्म 1543 ईस्वी में होता है और इनके जो जन्म स्थान है बांदा जिला राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किसका? तुलसीदास जी का, है ना। इनका जन्म 1543 में कहाँ? बांदा जिला राजापुर उत्तर प्रदेश में। इनका जो मूल नाम था वो था रामबोल। क्या था? रामबोल। इनके माता का नाम हुलसी और पिता का नाम आत्माराम दुबे। इनके पिता का? तुलसीदास जी के पिता का नाम, है ना। अब इनके दीक्षा गुरु है नरहरि दास। कौन है? नरहरि दास। और शिक्षा गुरु हैं शेष, है ना, सनातन। शिक्षा गुरु कौन है? शेष सनातन। इनके अस्थायी निवास काशी में। कहाँ हुए? काशी में। ठीक है, उसके बाद है जो मित्र और इनके स्नेही कौन कौन रहे हैं? तो अब्दुल रहीम खान खाना और महाराज मान सिंह नावादास, ये इनके स्नेही मित्र रहे हैं। अब इनके शिक्षा चारों वेद, षड्दर्शन, इतिहास, पुराण और स्मृतियाँ काश्य की भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। अब इनकी कृतियाँ रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, है ना, बरबरे रामायण, रामलला, पार्वती मंगल, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, कवितावली और श्री कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका, ये इनके क्या हैं? कृतियाँ हैं। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए